Good morning everyone, this is your Sonali Bis and today we are going to discuss about the earth in our solar system. ये चैप्टर 1 है आपके ज्योग्राफी सेक्शन का फॉर क्लास 6th। अब इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो? अर्थ और उसके रिलेशनशिप के बारे में विद द सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम के साथ कैसे रिलेटेड है अर्थ, ये सब पढ़ोगे आप इस चैप्टर में। फाइन, बट इसको स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सोलर सिस्टम होता क्या है एग्जैक्टली। फाइन, कि दिखता कैसा है वो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए पिक्चर ड्रॉ की है सोलर सिस्टम की, आप देख सकते हो। इसमें मैंने क्या बनाया है, ये जो सबसे पहले आपको दिख रहा है दिस इज सन, और उसके बाद ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं सर्कल्स, दीज आर प्लैनेट्स। और यहाँ पे जो आपको रिंग्स दिख रही हैं इसके अराउंड, ये सब क्या है, इन प्लैनेट्स की रिंग्स हैं। फाइन, अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली सोलर सिस्टम होता क्या है। सोलर सिस्टम इज बेसिकली द फैमिली ऑफ द सन। फाइन, ये क्या है, सन की फैमिली है अलॉन्ग विद इट्स प्लैनेट्स। क्लियर। अब सन के साथ साथ यहाँ पे कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? फर्स्ट वन इज मरकरी, सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट जो है वो सन के, वो कौन सा है, मरकरी। क्लियर। उसके बाद आता है मरकरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, बुध ग्रह बोलते हैं। कौन क्या बोलते हैं, बुध ग्रह। उसके बाद वीनस आ जाता है। प्लैनेट क्या होते हैं, ग्रह। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला प्लैनेट था मरकरी, उसका हिंदी में नाम क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, बुध ग्रह। उसके बाद हम बात करें वीनस की, तो वीनस को क्या बोलते हैं, शुक्र ग्रह, वो हमारे पास मरकरी के बाद आता है। ठीक है। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं अर्थ, जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं। अर्थ क्या है, इट इज अ प्लैनेट, जिस प्लैनेट पे हम सब रहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, पृथ्वी। देन आता है मार्स, मार्स को क्या बोलते हैं, मंगल ग्रह। देन उसके बाद आता है जुपिटर, इसको बोलते हैं बृहस्पति। देन आता है सैटर्न, इसको बोलते हैं शनि ग्रह। देन आता है यूरेनस, इसको बोलते हैं अरुण ग्रह। और नेपट्यून, इसको बोलते हैं वरुण ग्रह। ठीक है, ये इनके हिंदी में नाम थे। अब हमने क्या देखा यहाँ पे कि सन और उसके सारे प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में। सो वी कैन से दैट सन अलॉन्ग विद इट्स प्लैनेट्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। अब आप एक चीज यहाँ पे देख रहे हो कि ये ब्लैक लाइंस हैं, ये क्या है? ठीक है, ये इनका एक पर्टिकुलर पाथ है जिस पे ये रिवॉल्व करते हैं और अपने एक्सिस पे रोटेट भी करते हैं। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर पाथ है जिसके ऊपर ये जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ये सारे प्लैनेट्स कहाँ रिवॉल्व करते हैं, अराउंड द सन। सन के आगे पीछे क्या करते हैं, ये रिवॉल्व करते हैं अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट पे। ये जो पाथ्स बनाए हैं ब्लैक कलर के, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, वो पाथ जिस पे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं और रोटेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ठीक है, और हर एक प्लैनेट का अपना अपना ऑर्बिट है जिस पे ये रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द सन। फाइन, ये रिवॉल्व करते हैं इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल क्या होता है, ओवल शेप। ठीक है, ओवल शेप ऐसे वाले ऑर्बिट में, तो ये भी ऐसे ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द सन। ठीक है, तो अब ये हमारे पास रिवॉल्व और रोटेशन में डिफरेंस क्या होता है आपको अच्छे से बताया जाएगा। अभी फिलहाल मैं आपको बस क्लियर कर देती हूँ थोड़ा सा। रेवोल्यूशन क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का पूरा एक राउंड लगाना। फाइन, क्या होता है रेवोल्यूशन, किसी एक ऑब्जेक्ट का पूरा राउंड लगाना। तो ये हमारे पास राउंड लगाते हैं पूरा इसके आगे पीछे, सन के आगे पीछे, हर एक प्लैनेट अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट पे। क्लियर। और रोटेशन का मतलब होता है अपने ही एक्सिस पे रोटेट करना। तो जैसे ये हर एक प्लैनेट है, ये अपने एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करते करते रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। आई होप आपको समझ आया होगा। दिस इज योर सोलर सिस्टम। क्या है ये, सोलर सिस्टम है। ठीक है, अब अभी हमने डिस्कस किए इनके हिंदी में नाम। अगर किसी को नहीं सुनाई दिया अच्छे से या कोई भी प्रॉब्लम है, आप यहाँ से भी लर्न कर सकते हो, यहाँ से भी पढ़ सकते हो कि इनको हम पर्टिकुलर प्लैनेट को हिंदी में क्या क्या बोलते हैं। ओके, उसके बाद अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना इस चैप्टर को समझने के लिए। ओके, दीज आर ऑल रिलेटेड टू स्पेस। अब आपने ये चीज तो देख ली ना कि सन तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्काई में होता है, और ये सारे प्लैनेट्स भी कहाँ होंगे, वहाँ पे ही होते हैं। अब बात आती है कि आपको ये नहीं दिखते और ये दिखता है, सन दिखता है। सन जो है वो बहुत ज्यादा बिगेस्ट है। फाइन, इसलिए आपको क्लियरली विजिबल होता है फ्रॉम द अर्थ। अब आप किस प्लैनेट पे हो, हम कहाँ पे हैं, अर्थ पे हैं, और हमें क्लियरली क्या दिखता है, सन दिखता है। क्यों, क्योंकि जो सन है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, लार्ज बॉडी है, ह्यूज बॉडी है, तो इसलिए हमें वो क्लियरली विजिबल होता है और शाइनिंग होता है।
ठीक है, जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो क्लियरली विजिबल हो जाते हैं, दैट्स वाई वो हमें दिखता है। ठीक है,